हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, या जिसपे आपसे बोला जाएगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू। इस पूरी टेबल को लर्न करना पड़ेगा जाके, तब जाके 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इन टेबल को लर्न करने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं बेटा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, और इसकी वैल्यू दी गई है 4/5। मान लेते हैं 4/5 दी गई है, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक से क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो कॉसेक की हो जाएगी 5/4। कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। पलट देते हैं इनको। जैसे बेटा इसकी वैल्यू होती है a/b, साइन थीटा इक्वल्स में कितना होता है a/b, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा b/a हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की कैसे होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं। इनको लिख लेते हैं। साइन थीटा कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमको cosec थीटा कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए बेटा तो उसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। 1/sin थीटा हो गया। ऐसे ही जो बेटा cos थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा के। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो सेक थीटा इक्वल में हो जाएगा 1/cos थीटा। ऐसे ही बेटा जो tan थीटा होगा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। देन cot थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 1/tan थीटा। मतलब साइन कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, विक्रम हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा गया cos थीटा का मान है बेटा a/b, इतना a/b, तो सेक का क्या हो जाएगा, उसको पलट देंगे b/a हो जाएगा जाके। इन सारी चीजों को बेटा हम लोग लर्न कर लेंगे जाके। अगली एक्सरसाइज में भी इनका यूज होगा और इस चैप्टर में भी इसका यूज होगा। 8.2 एक्सरसाइज में भी यूज होगा। ये आपस में कैसे हो जाते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और दो फार्मूले और बेटा लर्न कर लेंगे। कहीं पर tan थीटा अगर लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं हम लोग बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या लिख लेंगे, साइन tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा हम लोगों को कॉट थीटा तो इसको लिख लेंगे। देखो tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते थे, तो tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगी, पलट देंगे उसको, कॉट थीटा की हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेटा वैल्यू हो गई जाके। इन सभी वैल्यू का यूज करके आगे भी काम आएंगी, अगली एक्सरसाइज में इस पे भी काम आ जाएंगी। सबसे पहले बेटा हमको टेबल लर्न करने से पहले सिर्फ एक ही बाई टेबल लर्न करेंगे, और बाकी इसी की कुछ ट्रिक्स होती है उनसे हम लोग लर्न कर लेंगे इसको। धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे तो सारी हमको टेबल लर्न हो जाएगी जाके। एक साथ ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में हम सारी टेबल लर्न कर लेंगे, नहीं होगी, भूल जाएंगे, क्योंकि सेम वैल्यू होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी जाके। देखो बेटा सबसे पहले सॉल्व करते हैं साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। ये लर्न करेंगे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये एंगल है, यहाँ बी हो सकता है तो यहाँ भी हो जाएगा। एंगल सी की बात करते हैं, एंगल सी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा जाके। साइन 90 की वैल्यू हो जाती है बेटा 1। कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। एक टेबल हमने लर्न कर ली है सिर्फ साइन की। कौन सी लर्न कर ली है बेटा, एक साइन की। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी जाके। ठीक बेटा, ये एंगल है। जैसे ए यहाँ पर बेटा 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक की जगह 30 कर लेंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब देखो बेटा कॉस में करने के लिए क्या करेंगे, उस साइड से एक एक वैल्यू पुट करते रहेंगे जाके, तो कॉस की वैल्यू निकल आएगी। जैसे देखो चेक करते हैं, साइन 0 की 0 थी तो साइन 90 की 1 थी, तो इस बार क्या करेंगे साइन 90 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1। तो कॉस 0 की कितनी हो गई वैल्यू 1 हो गई। फिर इस साइड ऐसे लेके आएंगे तो साइन 30 की क्या हो जाएगी, जो सॉरी साइन 30 की होती थी 1/2, साइन 30 की 1/2, तो कॉस 30 क्या हो जाएगी, इसको यहाँ पर ले आएंगे बेटा √3/2। कितना होगा √3/2 हो गया जाके। फिर देखो इसको यहां पर लाके हमने रख दिया, इसको यहां पर लाके रख दिया, ये यहीं पर आ जाएगा 1/√2। फिर ये यहां पर आ जाएगा 1/2, और ये वाला चला जाएगा लास्ट में 0। तो देखो याद हो गया,
cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और cos 30 की वैल्यू √3/2, और cos 45 का कितना हो जाएगा बेटा 1/√2, और cos 60 की हो जाएगी 1/2, और cos 90 का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इसके tan की वैल्यू करने के लिए एक फार्मूला देखते हैं। tan में क्या होता था sin अपॉन cos, अगर हम sin को cos से डिवाइड करते हैं तो किसकी वैल्यू निकल आएगी tan की, तो tan में 0 के निकालते हैं तो sin 0 को cos 0 से डिवाइड कर दो, तो 0/1 कितना हो जाता है बेटा 0, याद कर लेंगे कि 0/1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जाके 0/1 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो 0/1 इसको इससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1/√3, इसको जो डिवाइड करेंगे 1/√2 से 1/√2 कैंसिल कितना आ जाएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसको जो डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कितना बचेगा √2। अब देखो बेटा यहाँ पर आ रहा है 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो याद कर लेंगे जब कभी भी लोग 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा नॉट डिफाइंड, या इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट, अपरिभाषित। हिंदी में क्या बोल देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित बेटा। 0/1 क्या होगा 0 होगा, और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जाके देखो फार्मूला क्या बताया था मैंने, tan की वैल्यू निकालने के लिए sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो tan की निकालना था मुझे वैल्यू किसकी 60 थी, इससे इसको डिवाइड किया 2 से 2 कैंसिल √3। अब sin की वैल्यू हमको कितनी दी गई sin 90 की 1 दी गई है, और cos 90 कितनी है 0, तो tan 90 के लिए sin 90 अपॉन क्या कर देंगे cos 90, तो sin 90 अपॉन cos 90, तो 1/0 कितना आता है देखो बेटा 1/0 क्या आता है नॉट डिफाइंड, क्या आ जाता है नॉट डिफाइन, 1/0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा जाके। अब देखो बेटा 3 निकल आई, मैंने सिर्फ एक ही निकाली है, साइन की वैल्यू मैंने लर्न कर ली थी, इसी को ऐसे पलट पलट के लिख दिया cos की आ गई, साइन को cos से डिवाइड करके tan की आ गई tan। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या होता है cot, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं cosic, सही है वो भी, बट ऑर्डर से कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर हो गया cot है। देखो अब tan और cot एक दूसरे को उल्टे होते थे, मैंने लिखवाया है कहाँ गया, देखो tan और cot एक दूसरे कैसे होते हैं उल्टे होते हैं रेसिप्रोकल। जो tan की वैल्यू होगी तो cot की उसको पलट के आ जाएगी, तो देखो ध्यान से 0 को पलटेंगे जब, तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 को जब हम ऊपर ले जाएंगे देखो जैसे 0 अकेले लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं हम लोग 1 मान सकते हैं, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/0। जब उसको पलटेंगे तो हर जो है डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो हर चलेगा ऊपर और अंश आ गया नीचे, तो 1/0 फिर से क्या हो जाता था देखो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर cot 0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, कितनी हो गई नॉट डिफाइंड। cot जब 30 की निकालना है, tan 30 की पता है उसको पलट दो, तो इसको जब पलट देंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे जाके, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आ जाएगा बेटा, इसको पलट देंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और √2 कहाँ जाएगा बेटा नीचे। और नॉट डिफाइन होता क्या था देखो बेटा, नॉट डिफाइन होता था ये 1/0 क्या होता था नॉट डिफाइन, तो इसको जब पलटेंगे इसको तो 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 0/1 क्या हो जाता है फिर से 0 हो जाता है, तो जब इसको पलटेंगे नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है 1/0 को बोलते हैं नॉट डिफाइन, तो इसको जब पलटेंगे तो 0 ऊपर 1 नीचे तो हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। देखते हैं cos, ये sec किसका उल्टा होता था बेटा sec होता था cos का उल्टा, तो जो वैल्यू cos की है उसको पलट देंगे आ जाएगी किसकी वैल्यू sec की, तो cos 0 की कितनी थी 1 थी, तो sec 0 की कितनी हो जाएगी बेटा 1 का उल्टा 1 रहेगा, पलट देंगे इसको जब पलटेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी ये नीचे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2/√3, इसको जब पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2, और 0 को पलटने के बाद कितना आ जाता है नॉट डिफाइंड, कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉसिक है बेटा, कॉसिक होता था उल्टा किसका साइन का, कॉसिक किसका उल्टा होता था साइन का, तो साइन देखो रेसिप्रोकल, तो साइन ये है बेटा और कॉसिक ये है, तो 0 को उल्टा कितना कर देंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, जिसको हम बोलते थे नॉट डिफाइंड। क्या बोल रहे थे नॉट डिफाइंड, क्या आ गया नॉट डिफाइंड। साइन 30 की जो थी वही कॉसिक 30 को पलट के मिल जाएगा, तो 1/2 को पलट देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको पलट देंगे कितना आ जाएगा बेटा √2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे आ जाएगा 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3, 1 को पलट देंगे 1 आ जाएगा बेटा। बस इस टेबल को लर्न करना है, इसी टेबल की जो वैल्यूज हैं इसका यूज करके तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे जाके। क्या मैंने सिर्फ साइन वाली वैल्यू लर्न की थी,
जब कॉस की लिखने का नंबर आएगा तो कॉस जो 90 की होगी इसको यहाँ पर पुट कर दिया और फिर इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ये यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ पर ले आए। tan की वैल्यू निकालना था तो साइन को कॉस वाले से डिवाइड किया मैंने, इसको इससे डिवाइड किया ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया ये आ गया, इसको साइन वाले को कॉस से डिवाइड किया ये आ गया। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है, नॉट डिफाइंड, उस साइड लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए बेटा। tan पता चल गया मुझे, tan को पलट के लिख देंगे क्या आ जाएगी, कॉट की वैल्यू। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस को पलट के लिख देंगे क्या आ जाएगी, सेक की वैल्यू। कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का, साइन को पलट के लिख देंगे आ जाएगी कॉसेक की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू कॉसेक से रिलेट कर ली हम लोगों ने, कॉस की वैल्यू सेक से रिलेट कर ली और tan की वैल्यू कॉट से रिलेट कर ली जाके। इस टेबल को नोट कर लेंगे बेटा अच्छे से और इसी टेबल को लर्न करना है, एक साथ नहीं लर्न करेंगे, एक दिन में थोड़ा थोड़ा वैल्यू करके जब यूज करते रहेंगे सवालों में तब यूज हो जाएगी जाके। नोट कर लीजिए बेटा इसका। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में बेटा या इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, हमको बस टेबल लर्न होगी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर बाकी जो फ्रैक्शन टाइप बनेंगे उनको हम लोगों को सॉल्व करते चला आना है। तो देखते हैं बेटा हम लोग, सबसे पहले sin 60 यहाँ पर आ रहा है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो जाके बेटा। sin 0 की 0 होती थी, sin 30 की होती थी 1/2, फिर sin 45 की होती थी 1/√2, फिर sin 60 की होती थी √3/2। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। सॉल्व sin 60 की वैल्यू रखो यहाँ पर, sin 60। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग, sin 60 प्लस cos 30 मल्टीप्लाई में और प्लस sin 30 और cos 60 वैल्यू पुट करो। sin 60 की वैल्यू टेबल से, जिसको लर्न नहीं है वो अभी टेबल से देखेंगे जाके, फिर आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे जाके। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती थी बेटा, √3/2। कितनी होगी, √3/2। इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई मान लेंगे, मल्टीप्लाई होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी, अब याद करो मैंने जो साइन की टेबल लिखवाई थी और उस साइड से 90 की बन गई आके cos 0 की, जो sin 90 की थी वो बन गई थी cos 0 की। ऐसे जो cos 60 थी, sin 60 की थी वो बन गई थी cos 30 की वैल्यू। ऐसे सोचो sin 60 की तो √3/2 हो गई, cos 30 की क्या होती होगी, cos 30 की होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2 और प्लस sin 30 की वैल्यू टेबल से देख लेंगे बेटा, जिसको लर्न नहीं है वो लोग टेबल से देख लेंगे, बाकी लोग अब इसको लर्न है वो अपने मन से लिखेंगे। sin 30 की होती है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको देखो सॉल्व करो, √3 का मल्टी √3 करेंगे कितना आ जाएगा 3। कल बताया था मैंने कि कभी भी ऐसे लिखाओ √m मल्टीप्लाई बाई √m, कितना आंसर आ जाता है m, कितना आ जाएगा m। तो बेटा देखो √m टाइप का लिखा हुआ है, सेम नंबर पे रूट है, मल्टीप्लाई करें रूट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या होता है बेटा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसका मतलब पावर 1/2, तो बेस सेम हो जाएंगे, 1/2 ऐड करेंगे पावर हो जाएगी 1, 3 टू पावर 1 = 3। लेकिन हमको इतना सब कुछ नहीं करना है, सिंपल याद कर लेंगे, कोई नंबर लिखा हो उस पे रूट, फिर सेम नंबर उस पे रूट, मल्टी हो तो कितना रूट हट जाएगा जाके, तो √3 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 बन जाएगा कितना हो जाएगा 1 और 2 2 4। अब देखो बेटा यहाँ से दोनों में 4 नीचे है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन लिखा हो फ्रैक्शन में बेटा सेम नंबर लिखो तो यहाँ पर सेम लिख लेंगे, ऐड करने को बोल रहा है तो ऊपर ऐड कर देंगे 3 + 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 4/4, तो कट जाएगा कितना आ गया बेटा आंसर 1। कितना आंसर आ गया इसका 1। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर कितना आ गया 1। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, उससे पहले आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वैल्यू पुट करना है बेटा। क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर, तो 2 × tan स्क्वायर 45। बेटा पहले हम क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू होगी स्क्वायर लगा हुआ है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, टेबल से देख लेंगे, इसका स्क्वायर करने को बोला गया था तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos स्क्वायर 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद करिए जाके, जो sin 60 की होती है जाके वही cos 30 की होती थी, sin 60 की होती थी √3/2, तो cos 30 की भी कितनी हो जाएगी √3/2 हो गई। स्क्वायर बोल रहा था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 60 की कितनी होती थी बेटा √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 1, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ये चीज देखो यहाँ पर बता रखी है मैंने, √m × √m कितना आ जाएगा m। इसी को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, √m का स्क्वायर कितना आ जाएगा m आ जाएगा। ये भी काम आएगा बेटा आगे जाके, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पे।
तो रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इस पे भी 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहीं से देखो इसको कट कर सकते हैं, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 2 बन जाए कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, बस मैंने क्या किया है वैल्यू लर्न थी हमको टेबल से, वो वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद सिंपल सी फ्रैक्शन बनी इस पर सॉल्व कर लिया। इस पे देखो 3/4 आ जाएगा प्लस का, 3/4 माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 बन जाए कितना आ जाएगा 2। तो कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया बेटा 2 और इसका आंसर आ गया 1। नोट कर लीजिए अच्छे से। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमको पता है या जो पूछी गई वैल्यू उनको रख देंगे, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता उनको हम लोग क्या करेंगे जो टेबल नोट कराई थी उससे देख कर रख देंगे जाके, भी बाद में लर्न कर लेंगे। देखो cos 45 की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती थी लिखा चुके हैं बेटा, कितनी हो जाएगी 1/√2, टेबल से देख लेंगे जिसको नहीं आ रही बेटा, अपॉन में sec 30 की कितनी होती थी। अब सोचो sec किसका उल्टा होता था जाके, sec होता था cos का उल्टा, तो sin cos की दो याद ही की मैंने, तो cos देखो यहाँ पर sec है तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी, cos 30 की वैल्यू होती थी √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे sec 30, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी उल्टा कर दो 2/√3, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा sec 30 का 2/√3 प्लस cos 30 की बेटा कितनी होती है देखो √3/2 सॉल्व करते हैं आगे। देखो इस पे बेटा यहां तो देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इसको एज इट इज नोट कर देते हैं अपॉन में, इन दोनों का देखो एलसीएम हो सकता है बेटा, तो कितना हो जाएगा 2√3। इसका जब हम लोग एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो √3 का डिवाइड 2√3 में करेंगे तो √3 टाइम चला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टी ऊपर कर देंगे, इस पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और प्लस 2 का डिवाइड करेंगे इस पे एलसीएम में तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 का मल्टी करना है √3 में, सेम पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था कि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो गया बेटा। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 1/√2, ये लिखा हुआ था 1/√2 और sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cos 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे 2√3 एलसीएम हो गया, इसका इस पे डिवाइड किया √3 से √3 कैंसिल, 2 टाइम बचा, 2 का मल्टी इधर पे कर देंगे या सिंपल था ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर लिया इसका इसमें और ये एलसीएम ले लिया। अब क्या करते हैं बेटा पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2√3 का मल्टी 1 में होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 2√3 इंटू 1, 2√3 इंटू 1 करेंगे तो 1 का मल्टी करेंगे वही आ जाएगा बेटा, इस 2 का मल्टी इस पे देखो 3 + 4 कितना हो जाएगा ये 7, कितना हो जाएगा 7, तो 7 और रूट में कितना हो गया ये वाला 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो क्लास 9 पे हम लोग सीख चुके थे जाके परिमेय रेशनलाइजेशन, कभी भी हमको डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रूट की वैल्यू नहीं रखनी है, रूट नहीं रखना है और माइनस नहीं रखना है, तो इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करने पर। रेशनलाइजेशन बेटा कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे जो यहाँ पर रूट में वैल्यू है इसी का मल्टी ऊपर कर देंगे, तो √2 का मल्टी ऊपर कर देंगे और √2 का मल्टी नीचे कर देंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा ये 2, √2 और √3 का मल्टी जब हम लोग करेंगे आ जाएगा रूट में 6, कितना आ जाएगा 6। फार्मूला बेटा लिख लेते हैं हम लोग, कहीं पर लिखा हुआ है √m इंटू में √n, तो कितना आ जाएगा रूट में m इंटू n, जैसे कहीं लिखा हुआ बेटा √6 और गुणा में लिखा हुआ है √2, तो कितना आ जाएगा रूट में 12 हो जाएगा, मतलब बेस सेम है तो सॉरी हाँ बेस सेम है पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया सिंपल सा, तो 2 ये आ गया, ये देखो इस पे रूट नहीं हटेगा क्योंकि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ होता तो रूट हट जाता, इस पे 3 यहाँ 2 है, अलग अलग नंबर है तो दोनों का मल्टी करके रूट एक साथ लगा दिया, इस पे देखो नीचे हट जाएगा बेटा, ये 7 आ गया इंटू में ये देखो √2 और √2 का मल्टी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, कितना बचा ऊपर बेटा √6 और नीचे कितना बच गया 7। अब देखो हमारे जो आंसर में बेटा नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, नीचे हमको रूट नहीं रखना होता है और नीचे हमको माइनस का नंबर नहीं रखना होता है, कैसे हटाएंगे रेशनलाइजेशन करके, परिमेयकरण करके, क्लास 9 का टॉपिक था, तो इसका आंसर बेटा कितना आ गया √6/7। नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन, बस ये वैल्यू बेटा आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वैल्यू घर पे हम लोग याद करते रहेंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। क्वेश्चन बोला गया है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बेटा इन सभी जो एंगल दिए गए हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं sin 30 tan 45 cos x 60 sec 30 प्लस cos 60 और ये cot 45, इन सब की वैल्यू हमको लर्न होना चाहिए। ये क्वेश्चन तभी बनेंगे बेटा
इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग क्या करेंगे, जाके इस वीडियो पे जो इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है थोड़ा सा बैक आएंगे, जाके जो टेबल लिखवाई है उसको अच्छे से लर्न करेंगे जाके, उसके बाद ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जाके करना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन बेटा। जिसकी वैल्यू आपको पूछी गई है उसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे और फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू बताइए बेटा क्या होती है। sin 30 की वैल्यू होती थी 1/2। कितनी होती थी 1/2। प्लस लगा हुआ है तो प्लस का साइन लगा देंगे। tan 45 की वैल्यू कितनी होती थी याद करिए 1। कितनी होती थी 1 माइनस cosec 60। और cosec किसका उल्टा होता था, साइन का। किसका उल्टा होता था, साइन का। मैंने लिखवाया था जैसे कहीं पर लिखा हो साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिवाइडेड में कितना हो जाएगा बेटा 1/cosec थीटा। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे cosec थीटा की आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, साइन 60 की पता हो जाए मुझे तो साइन 60 की वैल्यू का उल्टा कर देंगे cosec 60 का आ जाएगा। तो साइन 60 की कितनी होती थी √3/2। तो cosec का उल्टा कर देंगे 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 की cos 30 का उल्टा होता था तो cos 30 की होती थी √3/2। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा 2/√3 हो गई। प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती थी, cos 60 की होती थी 1/2। cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर एक अलग फ्रैक्शन बनेगी, नीचे एक अलग फ्रैक्शन बनेगी। ये डिवाइड का साइन पूरे में रहेगा बेटा। हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर बेटा इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। कितना एलसीएम आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। इसका इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम बचेगा। √3 का मल्टी 1 में कर देंगे कितना आ जाएगा √3। प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग कितना मान सकते हैं सॉल्व करने के लिए 1। कितना मान ले 1। अब सोचिए इस 1 का मल्टी इस 1 का डिवाइड इसमें करेंगे एलसीएम में तो सेम टाइम जाएगा 2√3। 2√3 का मल्टी 1 में कर देंगे कितना आ जाएगा 2√3। वही आ गया 2√3 प्लस ये 1 लिखेंगे नहीं बेटा, ठीक, सॉल्व करने के लिए माना था। √3 का डिवाइड इस पे करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 2 का मल्टी ऊपर कर देंगे, यहाँ पर माइनस साइन है तो 2 का मल्टी कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा 4। पूरे की डिवाइड में ये डिवाइड वाली लाइन जो थी बेटा ये ऐसे ही मैंने अलग कलर से लिख लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नीचे देखो सेम फ्रैक्शन इस पे भी सॉल्व हो जाएगी जाके, तो इसको सॉल्व करते हैं। √3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। इसका एलसीएम ले ले जाके। अब देखो बेटा ध्यान से, √3 का डिवाइड डिनोमिनेटर जो होता है, जो हर होता है, इसका हम लोग भाग देते हैं किसमें एलसीएम में। जितने टाइम जाता है उसका मल्टी ऊपर न्यूमरेटर यानी कि अंश में कर देते हैं। तो √3 का डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इस 2 का गुणा कर देंगे 2 में कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। प्लस इस 2 का या इस 2 का डिवाइड करेंगे किस पे हम लोग एलसीएम में तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा √3। √3 का मल्टी कर देंगे 1 में कितना आ जाएगा √3 बन जा √3 होगा। फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देते हैं बेटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं हम लोग हैं 1। तो 1 का डिवाइड करेंगे 2√3 में इतने टाइम जाएगा, इसका मल्टी 1 में कर देंगे ऊपर तो फिर से वही आ जाएगी कितना बेटा 2√3। कितना हो गया 2√3। ये 1 नहीं था, हटा देते इसको। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वैसा। उससे पहले हम लोग बता चुके, देखो इसका अंश बटे यार ये हो गया पूरे के डिवाइड में, इसका अंश बटे यार ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लेते हैं बेटा। देखो पास का पास से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जो दूर है इस दूर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 का मल्टी इस पे होगा जाके 2√3 का मल्टीप्लाई होगा किसमें इस पूरी वैल्यू में। कितना देखो 1√3 ये है और 2√3 ये है तो 2√3 और 1√3 कितना आ जाएंगे 3√3 3√3। इसके पीछे कुछ नहीं तो कितना मान लो 1 मान लो तो 1√3 और 2√3 कितना हो जाएंगे 3√3। यहाँ क्या लिख लेते हैं हम लोग है 3√3। और देखो ये माइनस का 4 हो गया। अब पूरे के डिवाइड में देखो दूर का दूर से मल्टी कर लिया, अब कर लेते हैं पास का पास से मल्टी। तो इस 2√3 का मल्टी इस 2√3 का मल्टी इस पे हो जाएगा 2√3 का मल्टीप्लाई ये होगा जाके। यहाँ कितना बचेगा बेटा देखो 4, ये 1√3 और 2√3 कितने हो जाएंगे 3√3। कितने हो जाएंगे 3√3। और ये लगा हुआ है कहाँ गया ये प्लस का 4। कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। कितना हो गया, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई। बेटा देखो हम यहाँ से भी कट कर सकते थे, समझ रहा है, तब भी क्वेश्चन सही है। और सही तरीका यही होगा जाके कि डायरेक्ट हम लोग यहीं से कट कर लेंगे तो एक स्टेप बच जाएगी जाके। लेकिन बस मैंने ये बता दिया आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पास से जब मान लो वैल्यू नहीं कट हो रही तो क्या करेंगे, पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई। वही हमने करके यहाँ पे लिख लिया। अब देखो अब हमारे पास आ गया बेटा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। क्या ये आंसर सही है? इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें डिवाइड में रूट आ रहा था, तो डिवाइड में तो रूट रखते नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा।
तो डिवाइड में जो रूट आता है, डिनोमिनेटर में जो हर में रूट आता है, उसको हटाने के लिए एक ही तरीका बताया था, परमेगढ़, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, इसके जो नीचे वाली वैल्यू है इसका संयुग्मी, कंजुगेट का मल्टी, कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3√3 और प्लस का साइन चेंज करते हैं बस, कंजुगेट के लिए कितना आ जाएगा -4 अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 3√3 और ये -4, मतलब इसके कंजुगेट का मल्टी ऊपर करेंगे, उसी का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, सेम नंबर से कट जाएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही। जैसे कहीं लिखा है बेटा 10/2, 60/2 लिखा है, हम इस पे 2 से मल्टी करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, आंसर तो वही है ना अभी, तो आंसर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं जाके। तो देखो बेटा ध्यान से, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, √3 -4, 3√3 -4, ये 2 बार दिख रही है वैल्यू, एक बार ये लिखी है, एक बार ये लिखी है, तो ये 2 बार दिख रही है, तो a + b या a - b × a - b क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, एक बार ये एक बार ये, बेस सेम है, पावर 1 मान लो, पावर 1 मान लो, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ऊपर बेटा 2 बार लिखा है तो पावर में लिख देते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर। डिवाइड में देखो बेटा क्या दिख रहा है आपको, एक बार दिख रहा है ये a + b और एक बार दिख रहा है a - b, तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं हम लोग बेटा, आपको बता चुके थे, कल बताया था हमने, a + b और a - b अगर लिखा हुआ मिल जाए तो क्या हो जाता है बेटा, a² - b²। तो देखो a + b और a - b दिख रहा है, सेम नंबर को एक बार ऐड किया है और सेम नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या हो जाएगा a² - b²। a² a की जगह है 3√3, तो ये a² - b की जगह है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद सॉल्व करते हैं, ये देखो a - b का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और -2ab। a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर में a² + b² - 2ab। कर लेते हैं सॉल्व, तो a की जगह कितना है बेटा, देखो a की जगह 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर, a² हो गया, फिर प्लस b² 4 का स्क्वायर प्लस b² और -2, a की जगह कितना है 3√3, a की जगह कितना है 3√3 और b की जगह बेटा कितना है, देखो b की जगह है 4, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो दिख रहा है a² - b² हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे 3√3 का स्क्वायर जब हम लोग ओपन करेंगे बेटा, देखो क्या आ जाएगा, ये नोट कर लिए होंगे, इसको उठा देते हैं हम लोग एक मिनट के लिए, देखते हैं 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3√3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 बार, 3√3, देखो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और पहले बता रखा है मैंने √3 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 9 3 27, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 27 -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 11 आ गया, सॉरी 16 कितना आ गया 16 आ गया, माइनस कर दिया था मैंने डायरेक्ट। इसका स्क्वायर देखो अभी निकाला हमने, कितना निकाला है 27 + 4 का स्क्वायर कितना निकाला है 16 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ से कर लेते हैं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और जो रूट में है बेटा उसको रूट में रहने देते हैं √3 डिवाइडेड बाई 16, 27 में 16 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 11, कितना हो गया 11। ये देखो ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं, ऐड कर लेते कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा ये 43 और -24 √3 डिवाइडेड बाय 11, यही बेटा देखो आंसर आ गया। ये आंसर कैसे पता चला आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब ना बेटा रूट आ रहा है और ना ही माइनस आ रहा है, बस यहीं पर ड्रॉप कर देंगे क्वेश्चन को। देखो क्या करना था हमको, तो बस समझ लेते हैं फिर से, sin 30 की वैल्यू रखी, tan 45 की और यहाँ cos 60 की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की। फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद इंपॉर्टेंट काम यहाँ से रहेगा, हमारे पास इतना आंसर आ गया था 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं, आधा गुण माना जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, तो आपको हो सकता है 2 नंबर मिले, इसलिए पूरा क्वेश्चन हम लोग करके आएंगे जाके। तो इसका कंजुगेट संयुग्मी, यहाँ प्लस था तो माइनस कर देंगे, नीचे भी माइनस करेंगे, तो ये a - b होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b और a - b क्या हो जाएगा a² - b²। 3√3 का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे a² + b² - 2ab, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा a² - b²। इसको सॉल्व करके ये आएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इसको आपस में ऐड कर दिया है, नीचे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 27, इसकी वैल्यू 16, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर पार्ट, 5 cos² 60, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 डिवाइडेड बाई sin² 30 + cos² 30। जब हम लोग अगली एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, sin² 30 + cos 30 की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन हमें उसका यूज
नहीं करना है, हम सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल लर्न की है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन को, जिसकी वैल्यू पता होती है रख देंगे बेटा 5 इंटू कॉसिक स्क्वायर 60। तो कॉसिक 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, कॉस 60 की वैल्यू होती थी कितनी, 1/2। कितनी होती थी, 1/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो बेटा क्या कर देंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। अब सोचो ध्यान से बेटा, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, जाके हम लोगों ने याद किया है कॉस 30 की वैल्यू किसकी याद की है, कॉस 30 की होती थी √3/2। कितनी होती थी, √3/2। जब cos 30 की होती थी √3/2 तो सेक उसका बेटा रेसिप्रोकल उल्टा होता है जाके, तो cos 30 की हो गई √3/2, तो सेक 30 की 2/√3 कितनी हो जाएगी, 2/√3। स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, ये 3 है बेटा, 2/√3 माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 की कितनी होती थी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की होती थी बेटा 1/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दिया, और प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की होती थी कितनी, √3/2। इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस ये 4 हो गया मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 अपॉन में, ये देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हम लोग, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई 1/2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4, और प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट लाइन में हम लोग सॉल्व, देखते हैं उस साइड बेटा। यहाँ पर देखो 5 इंटू 1, यहीं पे देख लेते हैं पहले, 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में ये कितना आ गया 4, और प्लस में 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 अपॉन में ये 3, और माइनस का 1 पूरे के डिवाइड में बेटा। यहाँ पे देखो 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो गया कितना 4 एलसीएम हो गया। जब ये 4 एलसीएम होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 3। इसका डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टी 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 4 के डिवाइड 4 1 टाइम जाएगा, 3 में मल्टी करेंगे 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ तक जो लाइन आ चुकी है, यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे 1, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। इसका उसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा 4 3 1 वाली फ्रैक्शन को, तो 4 का डिवाइड 12 में करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टी इस पे 5 में कर देंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। प्लस इस 3 का एलसीएम लिया बेटा, डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 का मल्टी इस पे कर देंगे 16 4 से कितना आ जाएगा 64 हो गया। 1 का डिवाइड करेंगे बेटा 12 में कितने टाइम चला जाएगा बेटा 12 टाइम, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा 4 + 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, सॉरी 3 + 1 है, कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 4 हो गया, 4/4। ये देखो हम लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, यहीं से डायरेक्ट इसको कट कर दिया। तो ऊपर देखो बेटा ऐड कर लो। अब याद करना बेटा, जब कभी भी ऐसी वैल्यू माइनस में मिल जाए तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, जैसे कहीं लिखा है -6 और -2, इन दोनों के सेम साइन कैसे हैं, सेम है साइन, इसके पहले प्लस साइन, इसके पहले माइनस साइन, इसके पहले भी कैसे साइन है माइनस, दोनों के सेम साइन होंगे तो क्या कर लेंगे ऐड, कितना आंसर आ जाएगा 8। बट साइन जो लगाएंगे वो बड़ी वैल्यू के पीछे वाला, 6 बड़ा होता है, ये मत देखना कि -6 छोटा होता है, सिर्फ साइन हटा के 6 बड़ा होता है तो 6 के पहले वाला साइन लगा देंगे। जैसे कहीं लिखा है -8 और प्लस का 2, देखो अलग अलग साइन है, इसके पहले माइनस साइन, उसके पहले प्लस साइन, अलग अलग साइन में सेपरेट कर लो। 8 में से 2 सेपरेट कर देंगे कितना बचेगा 6, और साइन हमेशा बड़े वाले का। कहीं लिखा है -10 और -1, तो देखो सेम साइन है दोनों के, ऐड कर लो 11, साइन बड़े वाले के पहले वाले का। तो यही चीज हम लोग बेटा इस पे अप्लाई करेंगे जाके, इन दोनों के सेम साइन है, इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का, इन दोनों के सेम साइन है, तो 5 4 कितना आ जाएगा बेटा 9 आ गया, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 हो गया, और माइनस में कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई ये कितना बच गया 12। सेपरेट कर लो, इसके पहले प्लस साइन, इसके पहले माइनस साइन, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये सेपरेट करेंगे, तो 9 में से 2 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 में से 1 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 6, अपॉन में कितना आ गया 12, कितना एलसीएम आ गया 67/12 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए। अब देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। इसके बेटा 4 ऑप्शन है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। मतलब कि बेटा क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर tan 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, यहाँ tan 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो चेक कर लेंगे कि किस वैल्यू के आंसर से मैच हो रहा है, वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बेटा 2 tan 30/1 +
10 स्क्वायर 30 करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखते हैं क्वेश्चन हो गया 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो वैल्यू रखते हैं बेटा 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर यहाँ पर 10 30 रख देंगे, कितना हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 2 बन जा 2 अपॉन रूट 3 पूरे के डिवाइड में बेटा यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3। फिर सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर होगा 2 बाई रूट 3 पूरे के डिवाइड में बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 का मल्टी इधर हो जाएगा 3 प्लस 1। उसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा ये 2 बाई रूट 3 पूरे के डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 और 1 4 डिवाइडेड 3। फिर क्या करते थे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो पूरे में डिवाइड की लाइन हो रेशियो कर रहा हो, ये बेटा ऊपर एक अंश बटे हर है और डिवाइड नीचे भी अंश बटे हर है, तो पास का पास से मल्टीप्लाई दूर का दूर से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और ये 4 इंटू रूट 3 4 इंटू रूट 3 हो जाएगा जाके। तो देखो बेटा ये 4 से ये 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कितना आ गया 3 अपॉन 2 ये और ये रूट 3। अब इसका बेटा हमें करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, कितना हो जाएगा देखो ऊपर कितना था बेटा इसी पे कर लेते हैं हम लोग हैं इसका रेशनलाइजेशन, रूट 3 से मल्टी ऊपर कर लेते हैं और रूट 3 से मल्टी नीचे कर लेते हैं। तो सॉल्व करो 3 रूट 3 ऊपर हो गया, ये रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ऊपर रूट 3 और नीचे हो गया 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कितना आंसर आ गया देखो 2 10 30 1 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 कैसे किया कैसे हुआ बेटा देखो 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यहाँ पर 10 30 का वैल्यू पुट कर दी हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की यहाँ वैल्यू पुट की है, ऊपर ये आ गया बेटा यहाँ पर 3 एलसीएम लिया है जाके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, एलसीएम में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं जितने टाइम डिवाइड जाएगा उसका मल्टी न्यूमरेटर में कर देते हैं फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर आ गया बेटा 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड ये 4 बाई 3, तो ये 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड 4 बाई 3 पास का पास से मल्टीप्लाई दूर का दूर से, तो 3 का मल्टी जब 2 में करेंगे हो जाएगा 6 और ये 4 रूट 3 तो 2 से कट कर लेंगे 4 और 6 कट जाएंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आ गया 3 अपॉन 2 रूट 3। तो बेटा नीचे जब रेशनलाइजेशन करेंगे पर में कर जो रूट में वैल्यू होती है उसी का मल्टी ऊपर कर देंगे उसी का मल्टी नीचे, या मल्टी और डिवाइड सेम नंबर से, रूट 3 ऊपर कर दिया रूट 3 नीचे, तो देखो रूट 3 ये ऊपर हो गया ये रूट 3 3 हो जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा केवल देखो बेटा ये वाला बचा रूट 3 और ये बचा 2 रूट 3 अपॉन 2। अब ये देखते हैं बेटा इस पे किसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, वही वाला आंसर सही होगा हमारा। साइन 60 कितनी होती है वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, इसकी बेटा कितनी होती है cos 60 की होती है बेटा 1/2, tan 60 की होती है रूट 3 sin 30 की 1/2, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं जाके, तो ये सारे ऑप्शन कैसे हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, तो सही क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, क्या ए नंबर sin 60 क्या हो जाएगा sin 60। अब करते हैं हम लोग हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसको देखिए बेटा क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन है इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 ये किसके बराबर होगा जाके हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 10 45 की, तो 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस 10 45 का 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में बेटा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा ऊपर बेटा ऊपर आ जाएगा 0 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा नीचे 2, तो 0.2 कितना हो जाएगा बेटा 0 कितना हो जाएगा 0। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करके कितना आ गया 0 आ गया, ये आ गया 0। अब देखेंगे इसमें पहले ऑप्शन में दूसरे तीसरे और चौथे में किसकी वैल्यू 0 आ सकती है। tan 90 की वैल्यू होती थी इनफाइनाइट, ये तो 1 दिया गया है, sin 45 की होती है 1/√2 तो ये भी नहीं होगा, तो 0 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को बेटा, इसको भी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ये हो गया ना, इसको नोट कर लीजिए बेटा सब लोग, इसको नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसको इरेज कर देते हैं, ये तो हो गया ना, रहने देते हैं बाद में स्क्रीनशॉट लेने का काम आएगा। sin 2a इक्वल में कितना 2 sin है, क्या दिया गया है sin 2a बराबर दिया गया है बेटा 2 sin है, क्या दिया गया है 2 sin a। अब 4 ऑप्शन बेटा दिए गए हैं, पहले 30 डिग्री 0 दिया गया है, पहले क्या दिया गया है
जीरो दिया गया, तो ए की वैल्यू पूछी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए दिया गया बेटा, ए की वैल्यू पूछना है, तो या तो ए 0 होगा, या तो 30 डिग्री होगा, या 45 या 60 होगा जाके। तो रख लेते हैं, पहले हम लोग जीरो के लिए सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, अगर दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, LHS बराबर RHS, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो रखते हैं 0, यहाँ पर जहां ए है वहां 0 कर लेते हैं, तो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0 रख ली हमने, फिर 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी रख ली 0, तो देखो बेटा साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, इक्वल में 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 हो गई जाके, तो साइन 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, इक्वल में ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, 0। देखो दोनों साइडें बराबर आ गई। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए की जगह 0 पुट किया, जब हम 2 में 0 का मल्टी करेंगे 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, तो यही वाला तो ऑप्शन सही है। बाकी इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे घर पे, पहला क्वेश्चन ही मेरा पहला ऑप्शन ही सही होगा, तो आगे ट्राई नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए इसको, अगर सॉल्यूशन नोट करना हो किसी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 tan 30 अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, इसी के जैसा बेटा इसको, बस यहाँ पर कितना है माइनस का साइन है, इस पे कैसा था प्लस का साइन है, सेम कैलकुलेशन होगी जाके बेटा जैसे उसने की थी हम लोगों ने। इसको रेज कर देते हैं, ये जो क्वेश्चन थे देखो, 2 tan 30 अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, देखो 2 tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1 बाई रूट 3, फिर देखो ऊपर आ जाएगा बेटा 2 बाई रूट 3 अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो 2 बाई हो जाएगा रूट 3 अपॉन में, यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, इसका मल्टी इस पे हो जाएगा 3 माइनस 1, पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर लेते हैं, तो 2 का मल्टी होगा 3 से कितना हो जाएगा ऊपर 6 अपॉन में ये हो जाएगा 2 का मल्टी रूट 3 से कितना हो जाएगा 2 रूट 3, तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3 अपॉन रूट 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 अपॉन रूट 3 होगा जाके। अब बेटा देखो नीचे आ रहा है रूट में वैल्यू, तो मैंने बताया था जब रेशनलाइजेशन करना होता है, क्लास 9 का टॉपिक है, तो परिमेयकरण करने के लिए जो रूट में वैल्यू होती है इसी का मल्टी ऊपर कर देंगे और इसी को बेटा ऐसे नीचे कर देंगे, तो देखो रूट 3 कितना होता है 3 होता है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो कितना आ गया रूट 3, तो बेटा देखो इसको सॉल्व करके कितना आ गया रूट 3, सेक्शन सॉल्व करके कितना आ गया ये रूट 3, तो इसमें किसकी वैल्यू बेटा रूट 3 होती है, वही वाला ऑप्शन सही होगा जाके। cos 60 की नहीं होती है, sin 60 की नहीं होती है, tan 60 की होती है बेटा रूट 3, कितनी होती है रूट 3, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन था sin 60, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन था 0 और थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन था बेटा 0 और फोर्थ का ऑप्शन हो गया 60 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सेव कर लीजिएगा, आंसर अच्छे क्वेश्चन है और आपकी बुक में एमसीक्यू क्वेश्चंस कम है, तो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इन क्वेश्चन के, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b इक्वल्स टू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, एंड tan a plus a सॉरी a minus b, tan a minus b की वैल्यू दी गई 1 अपॉन रूट 3, और एक कंडीशन अप्लाई करना है a plus b की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी और 90 भी हो सकती है, और a हमेशा बड़ा रखना है b से, तो जो हमारा जो आंसर आएगा उसमें a की वैल्यू कितनी आएगी 90 b से बड़ी आएगी जाके, ठीक। और इसका यूज इसमें करना भी है बेटा कि a और b की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 90 से छोटी होनी चाहिए और 90 के बराबर हो सकती है, ठीक। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो ये पार्ट, एक बात याद रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर साइन हो या कॉस हो, टैन हो, सेक, कॉसेक कुछ भी हो, तो यहाँ पर अगर साइन है तो हम ये सोचेंगे कि ये वाली वैल्यू साइन में किसकी होती है, अगर यहाँ कॉस होता तो हम ये सोचते कि ये वाली वैल्यू कॉस में किसकी होती है, तो tan a प्लस बी बराबर कितना होगा बेटा रूट 3। अब यहाँ देखो tan है तो ये tan में किसी की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है tan में, याद करिए tan 60 की किसकी होती है tan 60 की, तो tan a प्लस बी जिसकी वैल्यू होती है रख लेते हैं, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी tan 60 की, कितनी हो गई tan 60 की, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा a प्लस बी इक्वल्स में 60 डिग्री। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई जाके। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू दी गई है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है tan a माइनस बी बराबर में कितना दिया गया बेटा 1 अपॉन रूट 3, तो tan a माइनस बी बराबर बेटा ये किसकी वैल्यू होती है tan में, कैसे यहाँ पे tan है तो ये tan में ही सोचना है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी tan
30 डिग्री, कंपेयर से tan कैंसिल, तो कितना आ गया a माइनस बी बराबर में बेटा 30 डिग्री। देखो a प्लस बी का जो सम था वो 60 से 60 आ रहा है, 90 से छोटा होता है। ठीक, देखते हैं अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हमको सॉल्व कर लेंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो a क्या है, a प्लस बी इक्वल में कितना होगा बेटा 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, और a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, a माइनस बी हो गया 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 ये है बेटा और इक्वेशन 2 ये है, तो लिख लेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए बेटा। जब जोड़ेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a बराबर में ये बेटा जोड़ कितना आ जाएगा 90, कितना हो गया 90 हो गया। अब यहां से a बेटा उस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 90/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45, कितना आ गया 45 डिग्री, इससे कट जाएगा 45 आ गई a की वैल्यू। अब हमको निकालना है b की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो मिल गई है उसको हम चाहे समीकरण नंबर 1 में पुट कर लें और चाहे समीकरण नंबर 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, तो a में रख लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना था बेटा 60 था, तो a की वैल्यू कितनी निकाल ली 45, यहां रख दो 45, b की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर में 60 डिग्री हो गया। तो यहां से b कितना हो जाएगा, ये प्लस का 45 वो सब ट्रांसफर कर देंगे, किसका हो जाएगा -45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 डिग्री, कितनी आ गई 15 डिग्री, यही वैल्यू बेटा पूछी गई थी। फिर से देखते हैं एक बार, आपसे कहा गया था कि tan a प्लस बी बराबर कितना था √3, तो हमें यहाँ पर अगर tan है तो हम ये देखेंगे बेटा ये tan में किसकी वैल्यू होती है, अगर यहाँ साइन होता तो हम कोसेक करते, ये साइन में किसकी है, यहाँ कॉसेक होता तो ये कॉसेक में किसकी है, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी मिलेंगे बेटा, साइन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे। अभी एनसीईआरटी बुक में आपके केवल एक ही क्वेश्चन इस टाइप का है, पहले वाली किताब में रहा करते थे काफी सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर tan है तो ये किसकी, यहाँ पर देखेंगे tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की, tan से tan कंपेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर में आएगा 60, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे देखो tan a माइनस बी इक्वल में हो जाएगा 1/√3, तो tan में किसका होता है 30 का, तो a माइनस बी कितना आ गया 30, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 2a इक्वल में 30 प्लस 60 90 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 45। a का मान उठा करके बेटा चाहे इस पे रख दो चाहे इस पे रख दो, हमने a का मान उठा करके इक्वेशन नंबर 1 पे रख दिया जाके। अब देखो 1 पे रखेंगे जाके तो a प्लस बी बराबर होगा कितना 60, तो a का मान 45 निकाल चुके हैं, उस तक ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया बेटा 15 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, अच्छे से सॉल्व करेंगे बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का है बेटा 8.2 का। ट्रू फॉल्स करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया साइन a प्लस बी जो है वो बराबर होता है साइन a प्लस साइन b के। a की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं बेटा, 30 रखो और फिर मान ली 60 रख लें, 0 रख लें, 90 रख लें, b की वैल्यू भी कुछ रखें। इस साइड जो आंसर आएगा वो इस साइड आंसर आना चाहिए, दोनों साइडें बराबर आएंगी तभी तो बेटा ये ट्रू हो जाएगा जाके। तो सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, तो सॉल्व करते हैं साइन a प्लस b और बराबर होना चाहिए साइन a और प्लस साइन b के बराबर होना चाहिए। हम रखते हैं बेटा a का मान अपने मन से हम कुछ भी रख सकते हैं और b का मान भी अपने मन से हम कुछ भी रख सकते हैं, टेबल से उठा के रखेंगे क्योंकि हमें टेबल की वैल्यू ही लर्न है। आगे मैंने अभी जैसे कि आपसे 22.5 डिग्री ये सारी वैल्यू हमने नहीं पढ़ी, तो हम कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं मानेंगे जिसकी हमें वैल्यू लर्न नहीं है। तो 30 की पता है मुझे, 45 की पता है, 60 की पता है, ये सारी वैल्यू हम लोग रखेंगे जाके, कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर बेटा साइन 0 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ साइन 0 रखेंगे, मान लो a की वैल्यू रखी हमने 0, कितनी रख ली 0, a का मान हमने रख लिया 0। जब हम a का मान 0 रखेंगे और b का मान 0 रखेंगे तो a प्लस बी या 0 प्लस 0 कितना 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पर a का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो गया, प्लस यहाँ b का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, तो 0 के लिए तो ये सही आ रहा है, लेकिन क्या और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सही आ रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। रखें बेटा, हम मान लेते हैं कि a बराबर मैंने रख लिया 30 डिग्री और b बराबर भी रख लेते हैं हम लोग हैं 30 डिग्री, चेक करते हैं सही है या नहीं है। तो यहाँ बेटा रखो साइन a की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 30 और प्लस b की वैल्यू कितनी रखनी है 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा सॉल्व करके साइन 30 प्लस 30 हो जाएगा 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इस साइड को सॉल्व करके ये आंसर आ गया, अगर इस साइड को सॉल्व करके ये आंसर आएगा जाके तो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा जाके। करते हैं सॉल्व। तो साइन 30 बेटा a की वैल्यू 30 रखी हमने, तो साइन 30
और प्लस बी की वैल्यू भी कितनी रखी है 30, तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, हाफ और हाफ ऐड करके आ जाएगा 1, या एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग, कैसे 2 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1, तो 2/2 कितना आ जाएगा बेटा 1। अब देखो जब मैंने a का मान 30 लिया, b का मान 30 लिया तो आंसर आ गया √3/2, लेकिन जब मैंने a का मान इस पे 30 रखा, इस पे 30 रखा तो आंसर आ गया 1। तो क्या ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो दिया गया है, मैं ये क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा a की सारी वैल्यू के लिए और b की सारी वैल्यू के लिए, यहाँ पर सारी वैल्यू, यहाँ पर सारी वैल्यू के लिए सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जाके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। क्या साइन थीटा का मान बढ़ाने पर बढ़ेगा जाके, अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाऊं तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जाके। याद करो साइन 0 का मान कितना होता था 0, साइन 0 का मान कितना होता था 0। फिर जब मैं साइन 30 की वैल्यू निकाली, मैंने थीटा का मान, ये होता है एंगल, ये थीटा है बेटा, ये क्या है थीटा, ये क्या है थीटा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, ये 0 था हाफ हो गया। ऐसे ही मैंने साइन 90 की वैल्यू पढ़ी जाके, कितनी थी 1। तो देखो जैसे जैसे मैं थीटा का मान, एंगल जो इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू भी तो बढ़ रही जाके। 0 के लिए 0 थी, 30 के लिए 1/2 थी, 90 के लिए कितनी थी 1 थी। तो जैसे जैसे मैं साइन में 0 बढ़ा रहा हूँ, 0 का मतलब जो एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो वैल्यू भी कैसी हो रही है बढ़ रही है। यही तो इसमें कहा गया था द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। सही बात है बेटा, जैसे मैं थीटा का मान बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसका अपोजिट देखते हैं सेम, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। जैसे कॉस थीटा का मान इंक्रीज होता था, वैसे जैसे थीटा का मान इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। चेक करते हैं हम लोग, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1 थी। फिर और लास्ट में देखते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी 0 थी। देखो यहीं पे बेटा, जब मैंने थीटा का मान 0 लिया तो 1 आ गया आंसर, जब थीटा का मान 90 लिया 0 आ गया। मतलब अगर मैं थीटा का मान बड़ा रख रहा हूं तो आंसर छोटा आ रहा है। इस पे क्या कह रहा है, अगर मैं थीटा इंक्रीज करूंगा, थीटा का मान बढ़ाऊंगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा। इसमें तो गलत हो रहा है जाके, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा फाल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा फाल्स हो जाएगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बोला गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। चेक करते हैं, थीटा का मान सभी हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। साइन 0 रखे हम लोग, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा याद करिए, साइन 0 बटा हम करते हैं थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 यहाँ रख लेते हैं, थीटा का मान यहाँ भी 0 कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती थी बेटा 0 हो रही थी, जबकि कॉस 0 कितनी हो रही थी 1। तो कई बराबर होते हैं बेटा, नहीं होते हैं। तो थीटा की सभी वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शन बराबर नहीं होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा फाल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस पे देखते हैं, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। क्या 0 के लिए यहाँ रखते हैं 0, कॉट ए कितना रखना है 0, कॉट 0 का मान देखो बेटा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। तो कॉट 0 का मान बेटा कितना होता था नॉट डिफाइंड। tan 90 को इस साइड ला रहे थे, या tan 90 को पलट दे रहे तो क्या हो जा रहा था, tan 90 का इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट को पलट के 0 बन जा रहा। तो कॉट, इसका देखो ध्यान से, आप एक बार टेबल याद करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए tan 0, 90 छोड़ते हैं, tan 0 देखो, tan 0 का मान कितना होता था बेटा 0 होता था। tan का उल्टा ही तो हो जाएगा cot 0, तो tan का उल्टा मतलब 0, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो कितना होता है बेटा नॉट डिफाइंड। तो cot a में अगर a की वैल्यू 0 रख लेंगे यहाँ पर, तो cot 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इनफाइनाइट हो गया जाके। तो बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसा है फाल्स है, सेकेंड वाला ट्रू है, ये फाल्स है, ये फाल्स है, और ये वाला बेटा कैसा है ट्रू है, ये कैसा है ट्रू है जाके। हो गया बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट 8.2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी एक्सरसाइज 8.3। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सेव कर लीजिए ट्रू फॉल्स।